तो जोहार नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड के टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM को लेकर। जी हां दोस्तों, नई पार्टी है और 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है। तमाम लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि नई पार्टी है, कुछ ही दिन हुए हैं पार्टी बने हुए और ये लोकसभा में 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है। लोग आश्चर्य हैं, बड़े बड़े पार्टियों की रात की नींदें उड़ा दी है इस पार्टी ने जब इन्होंने घोषणा किया कि 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तमाम पार्टियों के विपक्ष के जितने भी पार्टियां थी उनकी रात की नींदें गायब हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 8 लोकसभा सीटों से JLKM चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जयराम महतो वर्सेस उनके जितने भी उम्मीदवार हैं। जी हां, जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र छोड़ दिया जाए और बाद बाकी जितने भी 7 लोकसभा सीटों से उनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इनके बीच में हम लोग बात करेंगे। जयराम महतो की हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले हम उन 7 प्रत्याशियों की बात करते हैं जिन लोकसभा सीटों से JVKS के नए उम्मीदवार हैं। टाइगर जयराम महतो को हम एक साइड कर देते हैं, बाद में हम उनके लेकर बात करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं रांची लोकसभा। रांची लोकसभा में JLKM के उम्मीदवार है देवेंद्रनाथ महतो, जो कि सोशल मीडिया से लेकर हर एक क्षेत्र में उन्हें लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या जयराम महतो से टक्कर दे पाएंगे? कि जयराम महतो की जिस तरह का पकड़ है गिरिडीह लोकसभा में, क्या रांची लोकसभा में उस तरह का है? देखा जाए तो नहीं होगा। कहा कि इनके साथ कंपेयर करना उतना आसान नहीं है। कहा कि जयराम महतो ने बहुत सारे ऐसे आंदोलन को किया है, रात दिन एक करके लोगों को जगाया है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव अपने क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। लेकिन देवेंद्रनाथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देवेंद्रनाथ महतो को लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं JLKM में जिनको लोग नहीं जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं जिस कारण वह सवाल भी उठा रहे हैं कि भैया नहीं, ये आदमी को हम लोग 2022 में नहीं जानते थे, 23 में नहीं जानते थे, 24 में अचानक से ये सांसद उम्मीदवार कैसे बन गया JLKM का? तो तमाम लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल क्यों उठा रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अगले प्रत्याशी को बारे में हम लोग बात करते हैं। संजय मेहता को भी बहुत सारे लोग जान रहे हैं और वो हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से JLKM के उम्मीदवार हैं। तो देखा जाए तो हजारीबाग लोकसभा में किस तरह का माहौल है वो तो आप लोग वीडियो थोड़ा मोड़ा देखते होंगे, थोड़ा मोड़ा आप लोग को पता चलता होगा। और ये भी 2 साल 3 साल से इस आंदोलन में है। भले हर आंदोलन में नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभी इन्हें सभा में देखा जाता था, कभी कभी वीडियोस फोटोज में भाषण देते हुए नजर आते थे, जिस कारण से लोग इन्हें भी जानते हैं कि संजय मेहता JLKM के एक प्रत्याशी हैं, उनको लोग पहचानते भी हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं कोडरमा लोकसभा, जहां के उम्मीदवार है मनोज यादव को भी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, हमेशा आंदोलन किए हैं, लोग उन्हें भी थोड़ा मोड़ा जान रहे हैं। लेकिन यह सवाल ये आ जाता है कि क्या जयराम महतो की जो पार्टी है, जो गिरिडीह में जो उनका लहर है, वो क्या कोडरमा में है? ये तो नहीं हो सकता है। जहां तक हम देखा जाए, हमने शुरू से आंदोलन को देखा है, कौन कौन से लोग कब जुड़े, कौन कौन से लोग कब बिछड़ गए, सारे चीजों को हमने देखा है। तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही बात करते हैं आगे भी। और चलिए अब अगले उम्मीदवार में आ जाते हैं। चौथे उम्मीदवार दीपक कुमार गुप्ता, जो कि चतरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं JLKM के। तो दीपक कुमार गुप्ता की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इनको देखे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने इस चैनल पे बहुत सारे वक्ताओं का वीडियोस को दिखाया है, बहुत सारे जगहों में रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन इनका वीडियो हमारे चैनल पे नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने 2 साल से कवरेज किया आंदोलन को और इनका वीडियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं पहचानते होंगे। लेकिन JLKM के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं JVKS के टाइगर जयराम महतो, उनकी जो पार्टी है JLKM, उनमें उम्मीदवारी के रूप में इनका नाम आया है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच समझ के ही उनका नाम दिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और आ जाते हैं 5वें नंबर में इकलाक अंसारी। जी हाँ, नाम आया हुआ 2-4 दिन हुआ है, लेकिन इस नाम के ऊपर तमाम लोग सवाल भी उठाने लगे। जी हाँ, धनबाद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें JLKM के जो उम्मीदवार हैं इकलाक अंसारी, उनको लेकर तमाम सोशल मीडिया में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हम इनको नहीं जानते, इसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? कभी आपने गौर किया? ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको देना चाहिए था, इनको मिल गया। तो लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने उनको कभी देखा नहीं। सोशल मीडिया में भी यदि वो अपना चेहरा बना के रखते थोड़ा मोड़ा, जैसे संजय मेहता लोग जिस तरह से बना के रखे, तो लोग आज विरोध नहीं करते। लेकिन इकलाक अंसारी का विरोध कुछ लोग इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों ने उनको नहीं देखा। भले वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन में गए भी होंगे, मैं मानता भी हूँ, तभी तो जाके जयराम महतो ने उन पर भरोसा जताया है।
लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं जान रहे, नहीं ये तो कभी आंदोलन में नहीं थे, कभी देखे नहीं और इनको काहे टिकट दे दिया, तो वही चीज को लेकर ये जो बातें आ रही है, इसीलिए आ रही है कि वो लोगों ने देखा नहीं पहले, और जो व्यक्तियों का नाम आ रहा है उन लोगों ने देखा है, जिस कारण से वो जान रहे हैं कि नहीं ये नया आदमी है, कैसा न कैसा होगा। लेकिन जो अगला आदमी है उसको हम देखे हैं, वो हमेशा आवाज उठाते नजर आया है, आंदोलन में देखा गया है, सोशल मीडिया में लोग उसको पहचान रहे हैं, नाम भी जान रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी उनको लोग काफी अच्छे से जान रहे हैं। तो आगे बच गए हमारे दुमका और सिंहभूम, दो लोकसभा क्षेत्र, जिसमें आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीमती बेबी लता टुडू को उम्मीदवार बनाया गया है दुमका से। वहीं सिंहभूम से हम लोग बात करेंगे तो दामोदर हांसदा को उम्मीदवार बनाया गया है जेएलकेएम का। तो जी हाँ, ये दोनों जो उम्मीदवार हैं इनको भी लोग सोशल मीडिया में नहीं देखे हैं। सवाल ये आ रहा है कि लोग इसीलिए विरोध करते हैं, जैसे इनका जो क्षेत्र है, आप समझिए बेबी लता टुडू का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनका हम इंटरव्यू देखें वो हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे थे, एक छोटा मोटा वीडियो देखे थे, लेकिन बेबी लता टुडू को लेकर कोई आदमी विरोध नहीं किया, कोई सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया कि नहीं श्रीमती बेबी लता टुडू को क्यों इसको दुमका का उम्मीदवार बनाया गया। आखिर सवाल तो इन पे भी उठना चाहिए, लेकिन सवाल इन पे इसलिए नहीं उठा क्योंकि वहां कोई चेहरे नहीं थे, वहां चेहरे नहीं थे, इसी कारण से लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई कोई नहीं, ये व्यक्ति तो वहां पे था। क्या लोग जानते हैं कि दुमका से कितने लोग हैं आंदोलन में? लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। लेकिन देखा जाए, अब बात करेंगे गिरिडीह या धनबाद की, तो लोग जानते हैं नहीं बहुत सारे लोग हैं इस आंदोलन में, बहुत सारे लोग हैं, उनके सभाओं में बहुत भीड़ होती है। लेकिन क्या दुमका तरफ का हमें माहौल पता है? नहीं पता है, इसी चलते लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। सिंहभूम का बात है, दामोदर हांसदा, सिंहभूम का बात करते हैं, दामोदर सिंह हांसदा, क्या उनको कितने लोग विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध इसीलिए नहीं किया कि वहां चेहरे नहीं है। और धनबाद में विरोध इसीलिए हो रहा है कि वहां दो दो चेहरे हैं, रिजवान और करण महतो, जिस कारण से लोग कह रहे हैं कि नहीं रिजवान सही उम्मीदवार रहेंगे तो करण महतो सही उम्मीदवार होते हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे चेहरे मौजूद हैं। और दुमका और सिंहभूम में इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि वहां पे चेहरे ही नहीं थे, जिस कारण से वहां पे ये बातें नहीं आई। लेकिन धनबाद लोकसभा में इस तरह की बातें आ रही। चलिए लास्ट मुद्दे पे बात करते हैं, आखिरी मुद्दा रहेगा हम लोग का और सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट नोटिस, जो कि हमने शुरू में कहा था कि जयराम महतो वर्सेस इनके जितने भी नए उम्मीदवार है, क्या इनका सामना इस तरह से, जिस तरह से जयराम महतो अपने क्षेत्र में पकड़ है, क्या अन्य लोगों के हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कि जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि देखा जाए तो जयराम महतो का क्षेत्र में प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, पंचायत कमेटी, सारी चीजों का गठन हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं अन्य जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें इस तरह का माहौल नहीं है। हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो हजारीबाग लोकसभा में हुआ है, पंचायत विस्तार हुआ है, रामगढ़ क्षेत्र, मांडू, पतरातू, इन क्षेत्रों में हमने देखा है कि हुआ है, काफी जोरों शोरों से हुआ है। लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं, रांची जैसे हम लोग बात करेंगे, देवेंद्रनाथ महतो का लोकसभा क्षेत्र, क्या वहां पे पंचायत बाय पंचायत, हर एक पंचायत में जेएलकेएम के पंचायत कमेटी का विस्तार हुआ है? नहीं हुआ है। चतरा जाएंगे नहीं हुआ, सिंहभूम जाएंगे नहीं हुआ, कोडरमा जाएंगे नहीं हुआ। आंदोलन शुरू हुआ था तो जयराम महतो का स्कॉर्पियो के पीछे में बाइकों की संख्या 60, 70, 80, 100 तक रहती थी। लेकिन अब चुनाव की बारी है तो आप देखिएगा कि एक या दो बाइक, वो भी लोकल व्यक्ति जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, सब बड़े बड़े गाड़ियां अभी आ गई है पार्टी में। ये मैं नहीं बताना चाहिए था हमें, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें होती हैं जो आपके बीच हम शेयर करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां अभी चलती है जयराम महतो के पीछे, अभी बाइक वाले नहीं है, तो बाइक वाले कहाँ चल गए बताइए? एक समय था कि जयराम महतो को भाषण देने के लिए गाड़ी नहीं मिलता था, लेकिन अभी देखिए चुनाव का माहौल है, अभी आचार संहिता लागू भी है, उसके बाद भी 20-25 गाड़ियां टाइगर जयराम महतो के पीछे चलती है। तो क्या संजय मेहता के पीछे चलती है? क्या मनोज यादव के पीछे चलती है? नहीं चलती है। क्या देवेंद्रनाथ महतो के पीछे चलती है? चाहे अन्य जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पीछे इस तरह का काफिला चलती है? नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनके घर तक पहुंचेंगे, उनसे वोट का महत्व उन्हें बताएंगे, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने बताया है, तभी तो जाके लोग आपको पसंद करेंगे। आखिर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जाइए आप धनबाद, वहां कहेंगे जयराम महतो को वोट देंगे। रांची जाइए जयराम महतो को वोट देंगे, हजारीबाग जाइए जयराम महतो को वोट देंगे, कोडरमा जाइए जयराम महतो को वोट देंगे। तो हर जगह जयराम महतो के विचारधारा को लोग पसंद किए हैं।
तो कहीं ना कहीं अन्य जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें भी लोगों के बीच पहुंचना होगा, तभी जाके जो JLKM 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है उसमें सफलता पाएगी, नहीं तो फिर बिखर जाएगी। जो इस तरह से हम लोग सोचते रहेंगे कि नहीं आज ये पार्टी बना है कल उसको उम्मीदवार बना देंगे, तमाम चीजें। तो चलिए खैर, ढेर सारे बातें की हमने और आपको गिनाया कि 8 लोकसभा क्षेत्रों में जयराम महतो के कौन कौन से उम्मीदवार हैं और कितने लोग उनको जानते हैं और कितने मजबूती के साथ वो अपने क्षेत्र में खड़ा है और इस बार लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि मेरा कौन सा बात आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।